भैया मेरे अब कुछ सवाल हैं रिंग को लेके। जी जैसे कि रिंग में आज के टाइम पे जो मुद्दे उठते हैं, जी आपने बोला कि मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने भाई वो बना रखा है कि ये होना चाहिए, जी। अभी तो सोसाइटीज़ की भी वैसे तो कंट्रोवर्सी है है ना। एक सोसाइटी बोलती है कि मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ, दूसरी बोलती है मैं सुपीरियर हूँ। नहीं, पर एक अब कॉमन प्लेटफॉर्म होना पर चाहिए। बात अब ये आती है, क्या मारवाड़ी कैरेक्टर के हिसाब से रिंग में घोड़ा जज किया जाता है? देखो बाकी का तो मैं नहीं बोल सकता प्रदीप भाई। अभी जो जिन शोज में हमने जजिंग करी है तो हमने जो उसमें घोड़ा जज किया है हमने अपनी पर्सनल वो टेस्ट के हिसाब से नहीं किया कि मेरे को अगर वो घोड़ा पसंद है तो मैं उसको आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ या उसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ। जब आप रिंग में जाते हो तो आपको अपनी जो पर्सनल टेस्ट है, पर्सनल प्रेफरेंसेस है, वो छोड़ देनी चाहिए और घोड़ा वहाँ पे जो है, जो ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो जो उन्होंने पब्लिश किए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही मेरे हिसाब से तो घोड़ा जज होना चाहिए। और उसमें ऐसा भी रहता है प्रदीप भाई, जैसे कोई घोड़ा है, देखो अगर उसमें एक कमी है तो उसमें अगर 10 खूबियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर लोग क्या बोल देते हैं कि खाली अगर घोड़े में एक कमी है, नेक की कमी है, लेकिन वो बाकी चीज़ों में पीछे से सारा अच्छा है, उसकी चेस्ट बहुत ब्रॉड है और लेग्स कन्फर्मेशन उसकी अच्छी है, साउंड है उसका, पुट्ठा टेल सेट वो सब चीज़ें अच्छी हैं, उसका फेस अच्छा है, तो ऑब्वियसली भाई वो अच्छी नेक वाले को बीट कर सकता है। तो एक चीज़ अगर उसमें कम है बाकी 10 चीज़ ज़्यादा भी तो है ना। तो भैया मेरा अगला सवाल है, जैसे कि रिंग में स्पॉन्सरशिप वगैरह होती है, जी तो जो जज रहते हैं रिंग में, मैं ओवरऑल आप अपने ऊपर की बात नहीं करके ओवरऑल का जवाब देना जिससे लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। तो क्या रिंग में जो जजों के ऊपर वो स्पॉन्सरशिप का दबाव रहता है क्या कहीं ना कहीं? नहीं, देखो प्रदीप भाई मेरे को और तो किसी का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने तो जितने शो जज किए हैं मेरे ऊपर तो ना कोई ऐसा दबाव रहा है, और अगर ऐसा रहता तो मैं पहले ही डिनाई कर देता, तो मैं वैसे शो में जज करने के लिए जाता ही नहीं। क्योंकि ऐसा है, देखो प्रदीप भाई घोड़ा तो जीतने वाले का जीतना है, तो उसका घोड़ा जिताने के लिए हम अपना नाम क्यों खराब करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? तो भैया जैसे अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी एज है जी अराउंड आई एम 1993 बॉर्न, है ना। तो अभी ये मेरे को लगता है कि सबसे कम उम्र में आप जजिंग करने वाले पहले इंसान हो गए इंडिया के अंदर, है ना? बिल्कुल भाई। तो जैसे कि बहुत सी बार आप जजिंग करते हो रिंग में, तो लोग बोलते हैं कि यार ये तो हमसे भी छोटा है, बच्चा है, ये क्या जजिंग करेगा? हाँ, कई लोगों ने बोलना तो होता है, देखो बोलने से किसी को नहीं रोक सकते, है ना, वो अगले का पर्सनल वो है, ओपिनियन है, वो हर एक ने देना होता है, अगला देता रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये है प्रदीप भाई, मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई भी जजेस हैं, जजेस सारे ही अच्छे हैं ओवरऑल, जितने अपने जजिंग कर रहे हैं ब्रीड शोज की। तो ये है कि अगर किसी को कोई आपत्ति होती है, अगर सामने वाला समझना चाह रहा है, अगला लिसनिंग मोड में है कि आप मेरे को एक्सप्लेन कर दो मेरे घोड़े में कमी क्या है, तो आई थिंक मैं जज उसी को मानता हूँ जो उसको सेटिस्फाई करा दे अगले को कि भाई आपके घोड़े में ये चीज़ें हैं, ये कमियां हैं, इसकी वजह से ये आपका घोड़ा उस घोड़े से पीछे गया है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सामने वाला भी लिसनिंग मोड में होना चाहिए। अगर कोई घर से ठान के ही आया है टाइप का है कि मैंने मानना ही नहीं है, तो उसको तो कोई भी दुनिया का आदमी आके समझा सकता है। और देखो आप फिर दूसरी चीज ये कि हार को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए बिल्कुल, अपने अंदर बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल क्या है, आदमी में हार करने की क्या क्षमता नहीं होती। बिल्कुल, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं जजों के ऊपर झूठे आरोप लगाना है, जो भी है, हाँ। जो मार्केट में जो चलता है वो चालू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ आदमी को जीतेगा या नहीं जीते वो बात तो बराबर है। हार जीत तो देखो बात की बात है, पहले तो स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। प्रदीप भाई शो में जा रहे हैं तो देखो हार जीत तो बनी है, ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई घोड़ा जीतता आ रहा है तो वो कभी हारेगा ही नहीं। तो इन फ्यूचर हो सकता है उससे भी अच्छा घोड़ा कोई आए जो उसको मात दे दे रिंग में। पर रिंग में भैया एक चीज ये भी होनी चाहिए, जैसे कोई घोड़ा अगर विनर बन गया तो उस घोड़े को या तो डाले, मैं ये नहीं कह रहा नहीं डाले, या तो 2 साल का गैप देके फिर चौथी साल से डाले। बिल्कुल ऐसा कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जो नए प्लेयर्स हैं चलो उनको भी मौका मिलना चाहिए। और एक चीज ऐसे भी है, देखो जो अगर सारे इंडिया में जो शोज हो रहे हैं तो मेरा मानना है ऐसा कि एक कोई अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो ब्रीड के बारे में डिसीजन ले। जैसे अभी क्या है कि सोसाइटीज हैं उनके आपस में झगड़े चल रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये गलत है, वो बोलते हैं नहीं जी हम सही हैं।
तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा बने जिसमें सभी जो स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाएं, दो दो मेंबर्स जो हैं सभी स्टेट्स के हों या तीन तीन, जितने भी मतलब रखने हैं, तो कॉमन ऐसा एक प्लेटफॉर्म बने जिसमें गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल्स हों, तो वैसा प्लेटफॉर्म बन के वहाँ से ब्रीड के बारे में जो है डिसीजंस लेने चाहिए कि ब्रीड के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें चेंज करने लायक हैं, या जो है एज इट इज़ उनको ऐसे ही रखना है। जैसे मार्केट में आरोप तो ये भी लगते हैं कि भाई ये जज है, ये अपने घोड़े बेचने के लिए इसने अपना घोड़ा फर्स्ट दे दिया, ऐसे भी आपने सुना होगा। सुना भी है प्रदीप भाई, अब आप भी मार्केट में रहते हो, हम भी लोगों की बातें सुनते हैं, कई बार सच भी होता है, कई बातें सच भी होती हैं, कई बार फेक भी लोग किसी को बदनाम करने के लिए बोल देते हैं, कई बार सच्चाई भी होती है इन बातों में। पर ऐसे बोल सकते हैं ना कि अगर कोई बात कहीं से उगी है तो उसको हम 100% गलत भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल बिल्कुल, वो पर और 100% सही भी नहीं बोल सकते, सही भी नहीं बोल सकते। पर अगर कोई बात वो कहीं ना कहीं से उगी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, होता ही है। और ये ऐसा नहीं है प्रदीप भाई कि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है या मारवाड़ी घोड़ों में हो रहा है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड ही ये समस्या है। तो भैया एक हर चीज जगह ये भी होता है, है, कहीं चलो कम होता है कहीं ज्यादा। आपने तो अपना घोड़ा जिता के उसकी रेट बढ़ा ली, अब बेचारा और आदमी क्या करे, यानी और आदमी मान के चलो आप कोई पंजाब से घोड़ा लेके जाए महाराष्ट्र और उस घोड़े के साथ में वहाँ सही इंसाफ नहीं हुआ रिंग में, तो उसका तो कम से कम मेरे को लगता है 1 लाख रुपए लग गया, तो सर उसको तो फिर पछतावा होगा, तो वो लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा फिर बताओ। नहीं, वो सही है आपकी बात। देखो, जहाँ पे किसी के साथ अन्याय होगा तो आदमी को ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही, और डिस्करेज भी होते हैं, बहुत लोग डिस्करेज होते हैं शोज की वजह से। ऐसा नहीं कि सभी जितने शो हो रहे हैं तो वो सब लोगों को एनकरेज ही कर रहे हैं, बहुत से लोग डिस्करेज भी हो रहे हैं जिनके डिजर्विंग एनिमल जो होते हैं वो जब वो डिजर्विंग प्लेस पे नहीं आते तो वो लोग डिस्करेज हो जाते हैं, तो डिस्करेज हो जाते हैं। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो घोड़े को फिर बेचने की बेचने की भी छोड़ते हैं और बेचने की भी सोचते हैं, और उनके माइंड में ऐसा भी हो जाता है कि यार हम चाहे अच्छे से अच्छा घोड़ा ब्रीड कर लें, हमारा कौन सा जीतना है। जैसे लोगों का एक एग्जाम्पल है कि भाई किसानों के घोड़े कभी रिंग में विनर नहीं बनते। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या है। जैसे देखो अभी हम लोगों ने तो हमारे यहाँ पे जो शो ऑर्गेनाइज हुआ था पटियाला में हुआ था, इंडिजिनस हॉर्स क्लब है, गैरी भाई उसके प्रेसिडेंट है, तो उस शोज में हमने पहले ही एक रूल्स बनाए थे कि जो हमारे जो उसमें मेंबर्स हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, तो उनके किसी के भी घोड़े पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो हमने उसमें भी हमारे कोई घोड़े पार्टिसिपेट नहीं कराए। फिर बद्दोवाल में शो हुआ, उसमें भी कोई घोड़े पार्टिसिपेट नहीं कराए। जिसका घोड़ा डिजर्विंग था उसको प्राइज मिला। अभी वो अब सर भैया इसमें भी देखो एक चीज है, अब जैसे आपने तो जो था वो बोल दिया, अब इसमें भी बोलने वाले लोग ये बोल सकते हैं भैया इस रिंग में तो तुमने जजिंग करी थी इसलिए तुम इसके बारे में सही बोल रहे हो। बिल्कुल। तो लोगों को तो क्या है कि अब घर पे बैठे हुए लॉकडाउन चल रहा है, तो 4 कमेंट में लाइन लिखने में क्या जा रहा है बताओ। और एंटरटेनमेंट का साधन भी है। हाँ, और तो बताओ जा क्या रहा है। उनको तो चाहिए कि कहीं ना कहीं भाई भसड़ होती रहे तो उनका मनोरंजन हो जाए। और मेन चीज ये है प्रदीप भाई, आप इससे ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते कि आप अपनी पॉकेट से पैसे भी दो ऑर्गेनाइज करने के लिए और आप उस चीज का कोई बेनिफिट भी नहीं ले रहे। तो वैसे लोग भी जो ऐसा एफर्ट कर रहे हैं, जो लोग भी शो करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली यही एक मैं शो बोल रहा हूँ कि ऐसा हुआ। इंडिया में और भी बहुत से शो हो रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो एफर्ट कर रहे हैं मतलब कि ब्रीड को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि लोग हर जगह नहीं सेटिस्फाई होते। ऐसा मैं बोलूँ कि यहाँ से सब सेटिस्फाई होके गए हैं तो भी मैं गलत ही होऊंगा। अनसेटिस्फेक्शन तो कई लोगों को हो जाती है कई बार। रिंग के बारे में मेरे को लगता है अगर सर्वे कराया जाए तो कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि वो रिंग सही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही आदमी बोल सकता है जिसका घोड़ा फर्स्ट आया है। नहीं, ऐसा भी नहीं है प्रदीप भाई। ओवरऑल जो पब्लिक व्यू है देखो सब दिखता है। घोड़ा जो डिजर्विंग होता है देखो वो ऑलमोस्ट पब्लिक को पहले ही पता होता है कि यार ये घोड़ा डिजर्विंग है तो वही घोड़ा जीतता है। तो लेकिन कई बार ये भी होता है प्रदीप भाई के कुछ घोड़े जो हैं देखो रिंग्स में जो चीटिंग होती है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें इतना ही होता है। देखो कभी ऐसा नहीं होता प्रदीप भाई के घोड़ा 8वां नंबर डिजर्व कर रहा था और उसको फर्स्ट पे लगा दिया। जो चीटिंग होती है वो इतनी होती है कि फर्स्ट वाला सेकंड पे चला गया, थर्ड वाला फर्स्ट पे आ गया, मतलब इतनी ऊंच नीच होती है। लेकिन वो ऊंच नीच बहुत बड़ी मैं तो मानता हूं कि अगर आपने फर्स्ट वाले घोड़े को सेकंड पे कर दिया
तो सोचने वाले को लगेगा कि चलो कोई बात नहीं यार, फर्स्ट नहीं सेकंड आ गया, लेकिन जो फर्स्ट डिजर्व करता था अगर वो सेकंड पे गया है तो वो उस घोड़े के साथ काफ़ी मैंने आपको बताया कि पुराने समय से शोज चल रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता था, जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे घोड़े आते थे लेकिन वो बेचारे पीछे चले जाते थे कि जस्ट बिकॉज के वो पर्टिकुलर ब्लड लाइन से नहीं है। तो उस टाइम लोगों को नहीं पता था, लोग सोचते थे कि यार शायद वो जो घोड़ा है वो पर्टिकुलर उस लाइन का, तो वो ही अच्छा है इसलिए वो आ रहा है। तो उसके बाद लोगों की मजबूरी बन गई वैसे घोड़े खरीदने, बिल्कुल वैसे घोड़े खरीदने शोज जीतने के लिए। फिर अगले की मजबूरी बन गई कि अगर आपने विन करना है तो देन आप वो पर्टिकुलर। बाकी तो अपन ने तो क्या कुछ ही सवाल पूछे, बाकी वीडियो देखने के बाद में देखना 1000 सवाल लोग कमेंट में दे देंगे, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो पर्टिकुलर उसमें, क्योंकि भाई ऐसे बोलते हैं जिनके पास घर पे बकरी नहीं है वो लोग भी तो कमेंट में कमेंट करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल डेमोक्रेसी, क्योंकि जिनके पास घोड़े हैं वो कमेंट नहीं करते, हाँ, तो जिनके पास में बकरी नहीं है वो ज्यादा कमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ये पर्सनल देखा है, मैंने ये खुद ने। बिल्कुल प्रदीप भाई, और क्या है, जो देखो घोड़े वाले हैं, घोड़े वालों की सभी जितने भी घोड़े वाले हैं उनकी कॉमन समस्याएं हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि वो किसी एक अकेले की है। और घोड़े वाला कभी है ना दूसरे घोड़े के बारे में इतना गलत नहीं बोलेगा बिल्कुल जितना वो बकरी वाला बोलेगा। वही तो बात है। और बकरी वाला अपने आप को ये समझता है कि भाई साहब इसको तो कुछ नॉलेज नहीं जितनी मेरे को है। बस वही बात फिर है। उसको बाद में पता करा जाता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कि भाई इसके घर पे तो एक घोड़ी है जो भी 50,000 रुपए की कीमत है। और एक चीज और है प्रदीप भाई, देखो नॉलेज तो ऐसा है, आदमी जिंदगी भर सीखता रहता है। जब आप में ये वाली फीलिंग आ गई कि आई एम दी परफेक्ट एंड आई नो एवरीथिंग, तो वहां पे आपकी जो सीखने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। और ये भी नहीं कह सकते कि भाई इसकी एज कम है तो इसको नॉलेज कम होगी। हाँ, एज से मेरे हिसाब से नॉलेज का तो नहीं कोई पैमाना लगाया जा सकता। देखो आज कुछ जो लड़के लड़कियां हैं आईएएस करके वो कौन सी पोस्ट पे बैठे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो उनसे ज़्यादा उम्र के हैं, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा। अब जैसे घोड़े वालों में एक परम डायलॉग और है, जैसे कि जैसे मान के चलो किसी के बारे में अपन कुछ बोल रहे हैं, अरे उसके पास में क्या है, उसके पास में तो 2 टट्टू हैं, तो भाई तेरे पास में कौन से शेर है। नहीं वो भी है। और एक बात और है, देखो प्रदीप भाई, होना ना होना, देखो ब्रीडिंग हर एक आदमी कराता है। किसको ये होता है कि मेरे पास अच्छा ना आए, है ना। हर एक की ये होती है कि यार अच्छा घोड़ा मेरे घर पे पैदा हो। लेकिन एक बात ये है कि एक तो किस्मत भी रहती है और भगवान की दया रहती है किसी के ऊपर, तो उसके घर पे अच्छे घोड़े पैदा होते हैं। और सेकंड ये है कि अच्छे घोड़े होने से या बुरे घोड़े होने से आप किसी की नॉलेज का या उसका पैमाना नहीं है वो। देखो घोड़े तो आदमी पैसे से भी खरीद के ले आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, देखो अगले के पास पैसे हैं, आज वो चाहे कि मैं इंडिया के टॉप 10 घोड़े मैंने आज ही खरीदने हैं। आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं पता, आपके पास पैसे हैं, आपने बोला कि मैंने आज ही 10 घोड़े खरीदे। अगर आप इंडिया के टॉप के 10 हॉर्सेज आज आपके पास आ गए और ओवर द नाइट आपने बाय किए हैं, तो नॉलेज उस हिसाब से तो नहीं मापी जा सकती कि अगर आपने कोई टॉप मोस्ट घोड़े आपके पास हैं तो आप नॉलेजेबल हो। बाकी का बस ये है कि जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि जैसे कि मैं मार्केट में बहुत उठता बैठता हूँ, तो जैसे कि सुनाई में तो सब आता है, कान तो भगवान ने दिए ही हैं, तो ये ना बोलें कि भाई मेरे पास में तो भाई अच्छे शेर हैं और दूसरे के पास में टट्टू हैं। और तो घोड़ा घोड़ा है क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं और तुम्हारे घोड़े के भी 4 पैर है, ऐसा नहीं तुम्हारे घोड़े के 5 पैर हैं। तो दूसरे के घोड़े को गलत ना बोले, क्योंकि उसका असर कहीं ना कहीं तुम्हारे घोड़ों पे भी पड़ता होगा, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो है। क्योंकि जब तुम्हारी नीयत साफ होगी तो तुम्हारे घर पे अच्छा बच्चा भी पैदा होगा, जब तुम्हारी नीयत खराब होगी ना तो वही फिर बच्चा पैदा होगा। और एक बात ये है प्रदीप भाई, आपके माध्यम से मैं सभी को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ, जितने भी अपने मारवाड़ी हॉर्स ब्रीडर्स हैं या मारवाड़ी ब्रीडर्स हैं या इंडिजिनस हॉर्स ब्रीड जो भी लोग रखते हैं, तो सभी को उसकी बेटरमेंट के लिए सोचना चाहिए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो एक सिंगल जहाँ पे ब्रीड की बेटरमेंट के लिए डिसीजन जो है लिए जा सकें, उसमें सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हों। ऐसा कोई बोले तो महीने में एक मीटिंग टाइप से हो या कुछ ऐसा हो, यानी कि हाँ, मतलब कोई ऐसी सोसाइटी हो, मतलब जो उसके रूल्स हैं तो वो कंपलसरी हो सभी के लिए फॉलो करने। मतलब या तो वो शोज के लिए हों कि अगर शो में घोड़ा जा रहा है तो
वो ऐसे ऐसे मतलब ये चीज़ें क्वालिफाई करता हो, बिल्कुल। तो उसी को अलाउ किया जाए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों की, देखो तब तक अपने लोग ऐसे हैं प्रदीप भाई, वो उतना टाइम कोई काम नहीं करते जितना टाइम मजबूरी नहीं बनती। अब जैसे कोरोना आ गया तो भैया हाँ, वैक्सीन लगवाना अभी मजबूरी लगवा ही है, रहे हैं, ठीक तो है। वही वाली स्थिति तो है। अदरवाइज हो सकता है लोग ना लगवाते। पर ये भैया जब भी हो सकता है कि जैसे कि जो कुछ लोग हैं वो ये सोच लें कि भाई हमको घोड़ों की नस्ल वास्तव में सुधारनी है, हाँ। पैसा को छोड़ उन के। चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। देखो अगर नस्ल अच्छी होगी तो उसमें ये है कि ब्रीड की बेटरमेंट हो रही है। देखो जैसे आज किसी के एफर्ट से बन गया, किसी के घर पे अच्छा घोड़ा पैदा हो गया, जो स्टैलियन है वो तो मैं मानता हूँ कि उस एरिया का क्या, वो पूरी ब्रीड और कंट्री के लिए वो वरदान है। उससे सब लोग अपनी ब्रीड इंप्रूव और कर दूसरी सकते चीज़ हैं। ये वो एक अकेला ये भी है ओनर ना, का नहीं है, वो सभी का है। फिर दूसरी चीज़ एक ये भी है जो जहाँ तक मेरे को लगा ना, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमको ब्रीड सुधारनी चाहिए। और जब उनसे कह देते कि सर लोगों को पता लगे कि मारवाड़ी घोड़ा क्या है, आप एक इंटरव्यू देख के माध्यम से अपनी नॉलेज शेयर करें, तो वो कहते भाई ये काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो सुधारना नहीं चाह रहे फिर। ऐसा भी हो सकता है प्रदीप भाई, अब अगले की इंटेंशन क्या है हाँ। पर्टिकुलर, वो उसके बारे में क्योंकि हम क्या देखो बोल सकते जानकारी तो भाई सोशल मीडिया के माध्यम से ही दोगे ना, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से दो। हम अब ये नहीं कह रहे कि जैसे- भाई हमारे मत प्लेटफॉर्म से दो, आप अपने से दो। अब पर जैसे दो तो सही। अब जैसे प्रीत भाई अपने प्रदीप भाई, इस रूम में हम 10 जन बैठे हों, हाँ हाँ हम 10 लोग आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं वो हमने आपस में कर लिया, वो आपके और हमारे बीच में है। हाँ। लेकिन अभी तो आपके लोगों को माध्यम तो- से तो बहुत लोग देखते हैं, तो वो चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो अच्छा है। बिल्कुल। तो जो भी लोग देख रहे हैं वो बात को कोई पर्सनली ना लें, अपना किसी के ऊपर कोई टारगेट नहीं है। जो भी बात थी, जो लोगों के सवाल हैं, जो लोग मार्केट में बहस में चलते, वही सवाल मैंने भैया से पूछे थे। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी। बाकी का लोगों की जानकारी के हिसाब से ही ये वीडियो बनाए गए हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू।